हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आज हम पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर, क्योंकि आज मंडे है। तो मंडे को हमारा कौन सा होता है? स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर में हमारा कौन सा टॉपिक था? जहाँ तक मुझे याद है, मैं आज आप लोगों को चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा था, और इसमें मैं लैप जॉइंट और बट जॉइंट के बारे में बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, जितनी पिछली प्रीवियस वाली जो वीडियो है, पीछे जितनी मैंने बताई हुई है अभी तक वीडियो, अगर नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अब मैं लैप जॉइंट बताऊंगा आप लोगों को। अब लैप जॉइंट की मैं जैसे टॉपिक जो पढ़ाऊंगा लैप जॉइंट, से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, लेकिन और अच्छी तरह समझ में आना है ना आपको, और अच्छी तरह आपको समझना है, तो आप लोगों को एक बार प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेंगी। मेरे हिसाब से शायद 4 वीडियो आपकी, यानी कि 4 लेक्चर हुए अभी तक स्टील पर। जहां तक मुझे याद है आपके 4 लेक्चर स्टील के हो चुके हैं, और एक सिलेबस का। इसको तो बेशक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको सिलेबस तो पता होना चाहिए ना, तभी तो कुछ करोगे। छोड़ो, आगे चलते हैं, लैप जॉइंट डालते हैं। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही काफ़ी दिनों से, तो मैं ज़्यादा बातें भी नहीं करता, बस पढ़ाने आता हूँ 15-20 मिनट। एग्जाम तक आपकी वीडियो मुझे ख़त्म करनी है, वीडियो मतलब आपके सिलेबस। लैप जॉइंट क्या होता है? मान के चलो एक ये मेरी प्लेट है और एक ये प्लेट है, ये 2 प्लेटें थी। सपोज करो, यहाँ बताता हूँ पहले, ये 2 प्लेटें थी। अब अगर मैं कोई ब्रिज बनाता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ, स्टील की प्लेट है मेरी, अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना होगा तो मेरे पास 2 तरीके होते हैं। या तो मैं ऐसे जोड़ दूं इनको, या फिर आमने सामने करके जोड़ दूं। 2 तरीके हैं। तो इस वाले तरीके को हम लैप जॉइंट कहते हैं। 2 प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उन्हें रिवेट के द्वारा, क्योंकि क्या चल रहा है हमारा, रिवेट वो चल रहा है ना, रिवेट जॉइंट। तो रिवेट जोड़ेंगे, जब बेल्ट जॉइंट वाला चैप्टर चलेगा तो वेल्ड से जोड़ेंगे। तो ये हमने रिवेट से जोड़ दिया, ये हमारी रिवेट हो गई। अब ये रिवेट क्या है आपको देखो, मैंने पहले कहा था आप लोगों को प्रीवियस वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे क्या है, अब मैं एक तरीके से बताऊंगा कि रिवेट क्या होता है, बता के आगे चला जाऊंगा। लेकिन जब आपको डिटेल में पूछना है, यानी डिटेल में पढ़ना है, तो प्रीवियस वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी। क्योंकि पेपर में अगर आगे आपको रिवेट मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, रिवेट क्या है और इसके प्रकार बताइए। ये इस तरीके से आपका रिवेट होता है। ये इस तरीके से बन नहीं रहा इस समय, ये रहा। ये इस तरीके से रिवेट होता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसे तो हम हेड कहते हैं, और इसे हम शंख कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, वही चीज। अगर मैं इसका एक प्लान बनाना चाहूँ, यानी इसको देखो, ये मेरा एक फोर्स था P, इधर लग रहा है मान के चलो, और एक मेरा फोर्स P इधर की साइड लग रहा है, ये 2 फोर्स लग रहे हैं। ये मैंने रिवेट से जोड़े। अगर मैं इनका एक क्रॉस सेक्शन दिखाऊँ आपको काट के, तो बना दीजिए क्रॉस सेक्शन, यानी जितनी लंबाई में ही इतनी लंबाई बनेगा। देखूंगा तो मुझे एक प्लेट दिखेगी इस तरीके से पूरी, ठीक। फिर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, जितनी ये लंबाई, लैप लेंथ कहते हैं, हमने आरसीसी में पढ़ाई थी आप लोगों को, इतनी जितनी ये लंबाई होती है। अब ये वाले वोल्ट दिखाने हैं, तो ये हम यहाँ पे वोल्ट दिखा देंगे। ये इसका सेक्शन बन गया, क्रॉस सेक्शन। इसकी डेफिनेशन लिख लो अगर लिखना चाहो तो, और अगर अपने आप बनाना चाहो तो, क्योंकि मैंने इस तरीके से बता दिया, अपने आप भी बना सकते हो। देखो वही चीज लिखनी जो मैंने बताई है आपको, जब 2 प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर, 2 प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर, एक दूसरे के ऊपर रखकर, देखो एक प्लेट आपकी ये है और एक प्लेट आपकी ये, दोनों प्लेट हैं एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। ये रिवेट की सहायता से हम जोड़ेंगे, क्योंकि रिवेट चैप्टर चल रहा है तो रिवेट से जोड़ेंगे, और जब बेल्ट चैप्टर चलेगा तो बेल्ट से जोड़ेंगे। रखकर
रिवेट की सहायता से हम जोड़ेंगे इसको। सहायता से जोड़ते हैं या कैसे लिखे, सहायता से जोड़ा जाता है, सहायता से जोड़ा जाता है। इसी को हम रिवेट लैप जॉइंट कहते हैं। इसी को रिवेट लैप जॉइंट कहते हैं। इतना हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछ ले पेपर में 2 नंबर में कि लैप जॉइंट बताइए, आप देखो सबसे पहले आपको पेपर में क्या करना है कि कुछ भी पूछे, अगर उसके अंदर डायग्राम बनता है तो आप लोगों को सबसे पहले डायग्राम दिखाना है। तो सबसे पहले ये वाला आप डायग्राम बना दोगे जब पेपर में पूछेगा लैप जॉइंट किसे कहते हैं, फिर ये डेफिनेशन लिख दोगे, फिर 1-2 पॉइंट और लिखोगे आप, क्योंकि 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा लैप जॉइंट किसे कहते हैं, तो आप इतने पे तो आपको 5 नंबर देने का नहीं है वो। तो इनकी जो क्रिया रेखा होती है, जो फोर्स हमारा लगता है वो समान नहीं होता। देखो मेरा पी फोर्स इधर को पी लग रहा है, इधर को पी लग रहा है, ये समान नहीं है, ये हो सकता है ज्यादा हो, ये कम हो, ये समान, इनकी जो क्रिया रेखा बनेगी, इनकी जो क्रिया रेखा बनेगी समान थोड़ी। देखो इसकी क्रिया रेखा इधर गई, इस वाले फोर्स की क्रिया रेखा यहाँ गई, तो ये इधर खींचेगा अपनी तरफ पी, ये वाला पी इधर खींचेगा, तो यहाँ पे मेरी शियर फोर्स उत्पन्न हो जाएगी। आप लोगों ने आरसीसी में पढ़ा होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, शियर फोर्स। तो फिर हम काट के भी दिखाएंगे कैसे करता है शियर फोर्स से, क्योंकि हम डिजाइनिंग करेंगे ना इसकी, जब हम इसको पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो बलों की क्रिया रेखा समान नहीं होती है, तो ये पॉइंट बन गया इसका, बलों की क्रिया रेखा समान नहीं होती। अगला पॉइंट आपको बताऊं, लैप जॉइंट में जो उत्केंद्रता है, यानी कि जो मैंने यहाँ बताया था आप लोगों को, क्रिया रेखा तो ये समान नहीं है, इसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेस वगैरह आ जाता है, इसमें कपल नहीं बन पाते ढंग से। तो देखो लैप जॉइंट में, अगला लिखिए इसमें, लैप जॉइंट में उत्केंद्रता, उत्केंद्रता आने के कारण इसमें कपल एंड बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होगा। उत्केंद्रता आने के कारण इसमें कपल एंड बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होगा, बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होगा। एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, इसमें हमेशा सिंगल शियर और बेंडिंग होती है, इसमें हमेशा सिंगल शियर होगा, जो मैंने भी आप लोगों को बताया था कि शियर हो जाएगा इसमें, और एक मेरी बेंडिंग हो जाएगी। ये आपका लैप जॉइंट। अब बात करता हूं मैं बट जॉइंट पे। बट जॉइंट क्या होता है, अगली हेडिंग डालिए बट जॉइंट, दूसरे नंबर का ये बट जॉइंट। अब तक मैंने क्या था कि अपनी जो प्लेट थी एक दूसरे को सटा के रखा था, सटा के मतलब एक दूसरे के ऊपर रखा था मैंने, बिल्कुल सर रखा था। अब बट जॉइंट में मुझे क्या करना है कि जैसे ये मेरी 2 प्लेट हैं, मेरी 2 प्लेट हैं। अब मैंने एक तरीका तो मेरे पास था कि इन दोनों प्लेटों को मैं एक रिवेट के माध्यम से ऐसे जोड़ दूं, जैसे हम क्या कहते थे, लैप जॉइंट, जस्ट मैंने ऊपर पढ़ाया। अब एक तरीके मैंने ये भी बताया था कि मैं इन प्लेटों को ऐसे भी जोड़ सकता हूं। अब ये क्वेश्चन उठेगा, सर जब आप ऐसे लगा दोगे तो प्लेट कैसे जोड़ दोगे, तो ठोस है मेरी, अंदर से तो आप इसमें कील वगैरह कुछ लगा नहीं सकते, और कील लगाओगे भी तो ये आपका कोई घर का कील नहीं है, इस पर कपड़े नहीं टांगोगे, इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर का लोड आएगा। मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक प्लेट ऊपर को लगाऊंगा जिसे हम कवर प्लेट नाम देते हैं, कवर प्लेट, और एक प्लेट मेरी नीचे को लगेगी। ये प्लेट थी, इन 2 प्लेटों को फिर मैं एक रिवेट के माध्यम से जोड़ दूंगा, इसी को मैं कहता हूं
बट जॉइंट बड़े से उसमें बनाता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को पेपर में भी आता है तो फिर लिखना भी तो है ना बट जॉइंट क्या होता है। एक प्लेट मेरी ये थी और एक प्लेट मेरी ये थी, फिर मैंने एक कवर प्लेट ली अपनी और उस कवर प्लेट के माध्यम से ये जोड़ दिया, और फिर मैंने एक रिवेट लिया अपना और दोनों तरफ एक एक मैंने रिवेट लगा दिया। ये बन गया मेरा बट जॉइंट। इसी जॉइंट को कहते हैं बट जॉइंट। तो डेफिनेशन लिखना चाहो लिख लो, वैसे मैंने बता दी है। जब हम किन्हीं दो प्लेटों को एक दूसरे से हटाकर रखेंगे तो वो कवर प्लेट है। लिख लो चलो, जब हम किन्हीं दो प्लेटों को, ये दो एक पहली प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, जब हम किन्हीं दो प्लेटों को एक दूसरे से सटाकर रखते हैं, एक दूसरे से सट रही है ना ये, जो मैं बताता हूँ बस वही लिखाता हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होती पढ़ाने में ना पढ़ने में भी, क्योंकि मैं खुद जब पढ़ता था तो मैं ऐसे समझता था। डायग्राम बनाया, डायग्राम से पूरी डेफिनेशन मैंने छाप दी। जब हम किन्हीं दो प्लेटों को एक दूसरे से सटाकर रखते हैं और कवर प्लेट का उपयोग करके रिवेट द्वारा जोड़ते हैं। तो कवर प्लेट ये रही, इसे क्या कहते हैं हम, ये तो है आपकी कवर प्लेट और ये है आपकी सिंपल प्लेट जिसको हमें जोड़ना था। तो लिख दीजिए, और कवर प्लेट का उपयोग करके रिवेट द्वारा जोड़ते हैं, रिवेट द्वारा जोड़ते हैं, बस। वही दो तीन पॉइंट और लिख लो इसमें। लैप जॉइंट में बलों की क्रिया रेखा समान नहीं थी, लेकिन इसमें समान होगी, क्योंकि देखो मेरे फोर्स एक ये लग रहा पी इधर को और पी फोर्स इधर लग रहा है, तो इसकी क्रिया रेखा भी वही होगी बल की, और इस बल की भी क्रिया रेखा वही होगी, तो एक तरफ ही होगी ना, समान होगी ना। तो वही लिखो, बलों की क्रिया रेखा, और मैंने लैप जॉइंट तो बता दिया था समान क्यों नहीं होगी। बलों की क्रिया रेखा समान होगी। मैं सारी चीजें डायग्राम से लिख रहा हूँ, ना तो किसी बुक से ना अपने दिमाग से, बस डायग्राम में देखो वहीं से लिखो। उसमें उत्केंद्रता उत्पन्न हो रही थी, बलों की क्रिया रेखा समान नहीं थी, यहाँ पे समान तो उत्केंद्रता भी उत्पन्न नहीं होगी, तो लिख दो वही, उत्केंद्रता उत्पन्न नहीं होती है। अब इसमें एक चीज और होती है मेरी, फिर इसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को, ये मेरी कवर प्लेट थी, बहुत सी जगह क्या होता है कि इसमें एक ही, जैसे मैंने एक रिवेट ये लगाई, एक रिवेट ये लग गई, ये क्या मेरा बट जॉइंट है जिसको हम इस समय पढ़ भी रहे हैं, बट जॉइंट ही है ना। अगर हमारी सिंगल कवर बट जॉइंट है तो इसमें सिंगल सीयर होगा, और डबल कवर बट जॉइंट है तो डबल सीयर होगा। इसमें ज़्यादा बताने वाली कुछ है नहीं। अब आगे आप आज की उसकी लास्ट हेडिंग डालिए, क्योंकि आज इतनी क्लास होगी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस आप लोगों का सिलेबस मुझे कंप्लीट कराना है, क्योंकि आप लोगों से मैंने वादा कर रखा है कि आप लोगों को सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा, इसलिए पेड बैच में तो मैंने, और जो मेरे साथ के टीचर थे उनको मैंने कह दिया वो पढ़ा रहे हैं, बट चैनल पे पता नहीं क्यों वो राजी नहीं होते पढ़ाने का, तो व्यूज़ वगैरह ज़्यादा नहीं है इसलिए नहीं आते वो पढ़ाने के लिए। अब यार आप लोग ज़्यादा व्यू वगैरह बढ़ाओगे तो शायद हो सकता है और भी टीचर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप लोग पता नहीं क्यों यहीं रुक के पड़े हो। तो डिफरेंस देखेंगे हम, लैप जॉइंट और बट जॉइंट में डिफरेंस क्या होता है।
तो अब आप लोगों को क्या करना है, एक तरफ एक लाइन खींचिए, सीधी लाइन खींचनी, मेरी तरह टेढ़ी वेढ़ी मत कर देना। एक तरफ लिखिए लैप जॉइंट और एक तरफ लिखिए बट जॉइंट। हेडिंग डालिए, इसमें हेडिंग क्या लिखना है, पॉइंट। देखो सबसे पहले लैप जॉइंट में मैंने क्या कहा था, रिवेट सीधी यूज कर लेते हो, कवर प्लेट तो लगाते नहीं है हम। तो पहला पॉइंट वही है, कवर प्लेट यूज नहीं करते, कवर प्लेट यूज नहीं करते। जब मैं बट जॉइंट की बात करूंगा यहाँ तो मैं भाई कवर प्लेट यूज करता हूं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कवर प्लेट यूज करते हैं, यानी उपयोग करते हैं, प्रयोग लिख करते हैं, बात एक ही है, उपयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, इसमें क्या होता है, देखो ये मेरा था, एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने तो बहुत अच्छा रहेगा, टेम्पररी बनाया बस आप लोगों को समझाने के लिए। ये बट जॉइंट है मेरा। अब देखो ये मेरी रिवेट लगी हुई थी, ये क्या है, मेरी रिवेट है। यहाँ पर रिवेट की लंबाई देखो और यहाँ देखो, तो यहाँ लंबाई ज्यादा होगी रिवेट की और यहाँ पर कम होगी, तो अगला पॉइंट वही लिख दो। इसमें रिवेट की लेंथ कम होती है, इसमें रिवेट की लंबाई कम होती है। इसमें लिखो लंबाई ज्यादा होगी, इसमें पूरा सेंटेंस आप बना लेना, इसमें रिवेट की लंबाई ज्यादा होती है। अगला पॉइंट लिखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि लैप जॉइंट जो होता है उसमें बलों की क्रिया रेखा बिल्कुल समान नहीं होती, एक तरफ इधर है एक की इधर है, इसमें क्या समान होती है। तो फिर अगला पॉइंट क्या बन गया, इसमें देखो डायग्राम से पॉइंट बना रहा हूं मैं, कहीं और से नहीं बना रहा। बलों की क्रिया रेखा समान नहीं होती है, बलों की क्रिया रेखा समान नहीं होती है। और इसमें क्या होती है, समान होती है। इसमें कोई सेंटेंस बन जाएगा मेरा, बलों की क्रिया रेखा समान होती है। मैंने लेफ्ट जॉइंट में बताया था आप लोगों को उत्केंद्रता उत्पन्न होगी, क्योंकि क्रिया रेखा समान नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होगा, उत्केंद्रता उत्पन्न होती है, उत्केंद्रता उत्पन्न होगी। मैं वही चीजें लिखा रहा हूँ जो मैंने आप लोगों को बताई है, कोई नई चीज नहीं लिखा रहा, इसलिए कहता हूँ ध्यान से पढ़ा करो। और यहाँ पर उत्केंद्रता उत्पन्न नहीं होगी। अगला पॉइंट, यहाँ कपल उत्पन्न होता था, जो मैंने अभी बताया था आपको, कपल उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पे कोई कपल उत्पन्न नहीं होता। और लास्ट पॉइंट लिखो, लास्ट है, यहाँ पे क्या होगा कि सिंगल शियर होता है, क्योंकि जैसे मेरा ये वाला एक वो है, क्या नाम इसका, लैप जॉइंट, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है, गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से यूपी का हाल आप लोगों को पता है, यूपी में हूँ मैं, यानी यूपी से हूँ मैं, तो यूपी का हाल इस समय पता ही है आप लोगों को, बिजली कितनी अच्छी आ रही है, तो पसीना आ रहा है, बस लाइट जल रही है रूम, और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। तो इसमें क्या होगा, केवल सीयर होगा, केवल सिंगल सीयर। सर ये सिंगल सीयर क्या कर दिया, जब मैं यहाँ पे ये फोर्स इधर को लगेगा, इसका फोर्स इधर लगेगा, तो यहाँ सिंगल सीयर ही तो होगा ना, जो सीयर उत्पन्न होगा यहाँ पर, मैंने आपको आरसीसी सब में बताया होगा, यहाँ सीयर उत्पन्न होगा क्योंकि ये इधर को खींचेगा, एक सेकंड कलर चेंज, ये इधर को खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो यहाँ सीयर उत्पन्न हो जाएगा। जब मेरा यही बट जॉइंट होगा, तो यहाँ पे जैसे मेरी ये वाली है, ये तो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, एक सीयर तो यहाँ पर होगा इसका और एक सीयर यहाँ होगा, तो इसमें क्या होगा, सिंगल भी हो सकता है एंड डबल सीयर भी हो सकता है। ये चीज थी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे, कि डाया कैसे निकालते हैं, क्रॉस डाया क्या होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको मैं कल बताऊंगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तबीयत भी खराब है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है आज, तो कल बात करता हूँ। यूपी में बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है भाई साहब।
तो आगे हम कल बात करेंगे इस चीज़ पे। तब तक आप लोग शेयर वेयर कर देना इसको।